नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल क्राइम न्यूज। किसान कल्याण मिशन के तहत जिले के 7 विकास खंडों में आयोजित हुए किसान कल्याण मेला, गोष्ठी व प्रदर्शनी। नकहा में अपर मुख्य सचिव कृषि एवं अन्य 6 विकास खंडों में जनप्रतिनिधियों ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। लखीमपुर खीरी, बुधवार को जिले के 7 विकास खंडों नकहा, बेहजम, रमियाबेहर, बांकेगंज, पसगवा, ईशानगर व बिजुआ में किसान कल्याण मिशन के तहत वृहद स्तर पर किसान कल्याण मेले एवं प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ। विकास खंड नकहा में किसान कल्याण मेला एवं प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ अपर मुख्य सचिव क श्री डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, विधायक सदर योगेश वर्मा ने डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह व सीडीओ अरविंद सिंह की मौजूदगी में संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने किसान कल्याण मिशन के तहत आयोजित किसान कल्याण मेला एवं प्रदर्शनी के आयोजन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। सरकार का प्रयास है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से कृषकों से संवाद कर उन्हें योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया जाए। शासन प्रशासन का पूरा प्रयास है कि योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को मिले। इसके लिए किसानों के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आमदनी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग हो। प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। गन्ने साथ अन्य सहफसली खेती, उन्नत कृषि तकनीकों, सोलर, स्प्रिंकलर, ड्रिप आदि नवीन कृषि तकनीकों का प्रयोग किस न करें। उन्होंने मौजूद किसानों को जैविक, प्राकृतिक एवं गौ आधारित खेती के लिए प्रोत्साहित करते किसानों को संगठित होकर खेती करने की सलाह दी। सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने किसानों को सामूहिक खेती करने पर विशेष बल देते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में कृषि उत्पादक संगठनों की बड़ी भूमिका है। विधायक सदर योगेश वर्मा ने कहा कि जागरूकता के अभाव में किसान योजनाओं से वंचित न रह जाए, इसके लिए सरकार इस तरह के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने एवं उन्हें समृद्ध बनाने के लिए सरकार नित नए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जो किसी त्रुटि के कारण किसान सम्मान निधि का लाभ पाने से वंचित रह गए हैं, जल्द ही उनके समाधान हेतु शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनकी त्रुटियों का समाधान कर उन्हें किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया जाएगा। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि किसान गन्ना, गेहूं, धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के भी उत्पादन पर जोर दें, ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे। सरकार ने कृषि, पशुपालन, गन्ना उद्यान सहित अन्य कृषि सेक्टर्स में कई कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जो किसानों के चतुर्दिक विकास हेतु कारगर साबित हो रही है। उन्होंने किसान कल्याण मिशन की प्रासंगिकता एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खीरी के किसान अपनी सूझबूझ सरकारी योजनाओं से जुड़कर न केवल कृषि क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहे बल्कि अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। संयुक्त कृषि निदेशक लखनऊ मंडल वी.के. सिसोदिया ने कहा कि सरकार खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने, संवारने व फसल का उत्पादन पोषक युक्त करने के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जागरूक कर रही है। उन्होंने कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी के संबंध में योजनावार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10,000 से कम के कृषि यंत्र पर मिलने वाले अनुदान को और अधिक सुगम बनाया गया, जिससे आसानी से छोटे काश्तकारों को भी कृषि यंत्र मुहैया हो सके। कार्यक्रम के आरंभ में उप कृषि निदेशक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने किसान कल्याण मेले के तहत आयोजित होने वाले प्रदर्शनी और गोष्ठी की प्रासंगिकता एवं रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी।
कार्यक्रम में उपनिदेशक लखनऊ मंडल भूमि संरक्षण एसपी सिंह ने कृषि आधारित गतिविधियों व किसान कल्याण मिशन पर विस्तार से जानकारी देते हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लाभ बताए। वहीं जिले में क्रियाशील एफपीओ किसान उत्पादक संगठन के संचालक विकास सिंह तोमर ने कम लागत में अधिक उत्पादन सहित संगठित खेती करने के संबंध में किसानों को टिप्स दिए। प्रगतिशील किसान यदुनंदन पुजारी ने केला पपीता स्ट्रॉबेरी गेंदा की खेती की व्यावसायिक जानकारी देते हुए प्रति एकड़ 2.5 से 3 लाख धनराशि प्राप्त करने के टिप्स दिए। जैविक प्राकृतिक एवं गो आधारित खेती के विषय में किसान मुरलीधर शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। प्रगतिशील किसान अनुराग अग्रवाल ने मशरूम खेती के टिप्स दिए। किसान विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पी.के. विसेन ने विभिन्न फसलों एवं उनकी प्रजातियों में लगने वाले रोग एवं उनके रोकथाम के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने किसान परक योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन ब्लॉक प्रमुख नखा पवन गुप्ता ने किया। बताते चले कि ब्लॉक परिसर बेहजम, रमिया बेहर, बांकेगंज, पसगवा, ईशानगर व बिजुआ में जनप्रतिनिधियों ने किसान कल्याण मेले के तहत किसान मेले, गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। वहीं लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। इनकी ही मौजूदगी संयुक्त कृषि निदेशक लखनऊ मंडल वी.के. सिसोदिया, उप निदेशक भूमि संरक्षण लखनऊ मंडल एसपी सिंह, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, सीडीओ अरविंद सिंह, ब्लॉक प्रमुख नखा पवन गुप्ता, डीडी कृषि डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, पीडी रामकृपाल चौधरी, अधीक्षण अभियंता विद्युत अरविंद सिंघल, एक्सीएन सिंचाई राजीव कुमार, एक्सीएन नलकूप शैलेंद्र यादव, सहायक निदेशक रेशम रामानंद मल, सहायक अभियंता लघु सिंचाई कल्पना वर्मा, डीएसओ विजय प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह, जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष भाजपा संदीप मौर्य मौजूद रहे। इनको मिली योजनाओं की सौगात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 13 लाभार्थियों को स्प्रे मशीन, 7 लाभार्थियों को त्रिपाल, 8 लाभार्थियों को जिंक वितरण किया गया। विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 20 लाभार्थियों को ट्राइकोडर्मा, 3 लाभार्थियों को प्राथमिक पौधशाला के अनुदान वितरण, 6 कृषकों को इंडियन बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत पत्र वितरण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 4 किशोरी बालिकाओं एवं 5 लाल श्रेणी के कुपोषित बच्चों को घी का वितरण किया। 5 अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन किट का वितरण, 5 कृषकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का स्वीकृत पत्र एवं 7 लाभार्थियों को सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन का वितरण किया। जनप्रतिनिधियों ने किया कृषि प्रदर्शनी व मेले का अवलोकन। ब्लॉक नखा में विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाकर किसान परक योजनाओं एवं अन्य सरकारी योजनाओं का संदेश दिया। इस मेले में कृषि, गन्ना, रेशम उद्यान, स्वयं सहायता समूह, पशुपालन, लघु सिंचाई, नलकूप, सौभाग्य योजना, एक लायक उत्पाद, पंचायती राज, स्वच्छ भारत मिशन, ग्राम्य विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, गो आश्रय केंद्र परसा द्वारा वर्मी कंपोस्ट एवं अगरबत्ती उत्पादन, शहद उत्पादन, नेडा सहित अन्य विभागों ने स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।